जय श्री राम। 1 अगस्त 2025 शुक्रवार का पंचांग। आज का दिन शुक्रवार 1 अगस्त 2025। यह दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। वर्तमान संवत्सर कालयुक्त है और विक्रम संवत 2082 चल रहा है। इस दिन श्रावण दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व भी मनाया जाएगा जो मां दुर्गा को समर्पित है। तिथि की जानकारी। अष्टमी तिथि। यह तिथि सुबह 7:24 बजे तक प्रभावी रहेगी। अष्टमी तिथि को विभिन्न शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, बशर्ते ये भद्रा काल से मुक्त हो। नवमी तिथि का आरंभ। अष्टमी तिथि के समाप्त होते ही नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। नक्षत्र की जानकारी। स्वाति नक्षत्र। आज पूरे दिन और अगले दिन 2 अगस्त देर रात 3:41 बजे तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। स्वाति नक्षत्र को व्यापार, कला, रचनात्मकता और ज्ञान संबंधी कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह नक्षत्र स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और संतुलन का प्रतीक है। इस नक्षत्र में शुरू किए गए कार्य अक्सर सफलतापूर्वक पूरे होते हैं। विशाखा नक्षत्र का आरंभ। स्वाति नक्षत्र के उपरांत विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। योग और करण की जानकारी। शुभ योग। आज शुभ योग रहेगा जो अगले दिन 2 अगस्त देर रात 5:31 बजे तक प्रभावी रहेगा। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह योग सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है, विशेषकर धार्मिक अनुष्ठानों और महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए। शुक्ल योग का आरंभ। शुभ योग के पश्चात शुक्ल योग आरंभ होगा। करण। विष्टि भद्रा करण। ये करण शाम 6:11 बजे तक रहेगा। भद्रा काल का महत्व। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा काल को अशुभ माना गया है। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, यात्रा, गृह प्रवेश या अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों को शुरू करने से बचना चाहिए। यह अवधि अमंगलकारी मानी जाती है। भवकरण का आरंभ। भद्रा काल समाप्त होने के बाद भवकरण आरंभ होगा। सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाएं। सूर्योदय। सूर्य उदय होने का समय सुबह 5:40 बजे। सूर्यास्त। सूर्य अस्त होने का समय शाम 7:10 बजे। चंद्रोदय। चंद्रमा के उदय होने का समय दोपहर 12:20 बजे। चंद्रास्त। चंद्रमा के अस्त होने का समय रात 11:30 बजे। चंद्र राशि। चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में संचरण करेगा। तुला राशि में चंद्रमा का प्रभाव। जब चंद्रमा तुला राशि में होता है तो व्यक्ति में संतुलन, न्यायप्रियता, कलात्मकता और सामाजिक व्यवहार की प्रवृत्ति बढ़ती है। ये साझेदारी और संबंधों के लिए भी एक अनुकूल स्थिति है। शुभ और अशुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त जब शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त। ये दिन का सबसे शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है, जो दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक रहेगा। किसी भी नए कार्य की शुरुआत, महत्वपूर्ण निर्णय लेने या कोई विशेष अनुष्ठान करने के लिए यह समय बहुत उत्तम है। अशुभ समय जब शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। राहु काल। यह समय किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने के लिए अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12:25 बजे तक रहेगा। इस दौरान यात्रा, नए निवेश, विवाह संबंधी बात या किसी भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। गुलिक काल। यह सुबह 7:25 बजे से 9:05 बजे तक रहेगा। इस अवधि में भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। यमगंड। ये दोपहर 3:45 बजे से शाम 5:25 बजे तक रहेगा। यह भी एक अशुभ काल होता है। दुष्ट मुहूर्त। ये दिन में पड़ने वाले अशुभ मुहूर्तों में से एक है। काल वेला अर्धयाम। यह भी एक अशुभ समय है। यमघंट। ये भी अशुभ समय में गिना जाता है। इस दिन के लिए विशेष। शुक्रवार का महत्व। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी, जिन्हें धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, और भगवान नारायण विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन इनकी पूजा अर्चना करने से घर में सुख, शांति, धन और वैभव की वृद्धि होती है। श्रावण दुर्गा अष्टमी। श्रावण मास में पड़ने वाली ये अष्टमी विशेष रूप से मां दुर्गा की उपासना के लिए समर्पित है। इस दिन देवी की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह पंचांग जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और सामान्य संदर्भ के लिए है। सटीक स्थानीय पंचांग के लिए अपने क्षेत्र के ज्योतिषियों से परामर्श करना उचित रहेगा। जय श्री राम। 1 अगस्त 2025 शुक्रवार का तुला राशि का राशिफल। आज 1 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन तुला राशि के जातकों के लिए संतुलन, सामंजस्य और कूटनीति का दिन रहने वाला है। शुक्र, जो आपकी राशि का स्वामी है, आज आपको सुंदरता, कला और रिश्तों में संतुलन बनाने के लिए प्रेरित करेगा। यह दिन आपको सामाजिक रूप से सक्रिय रहने और अपने व्यक्तिगत व पेशेवर जीवन में सद्भाव स्थापित करने के अवसर प्रदान करेगा। सामान्य स्थिति और व्यक्तित्व। आज आप अपेक्षाकृत शांत और मिलनसार महसूस करेंगे। आपकी प्रवृत्ति हर चीज में संतुलन खोजने और दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने की रहेगी। आप अपनी आकर्षक व्यक्तित्व और कूटनीतिक कौशल से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। कला, संगीत या किसी भी सौंदर्य संबंधी गतिविधि में आपकी रुचि बढ़ सकती है। हालांकि कभी कभी निर्णय लेने में आप थोड़ा द्विधाग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना महत्वपूर्ण होगा।
करियर और कार्य क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए सहयोगात्मक और प्रगतिशील रहेगा। आपकी सामंजस्यपूर्ण प्रकृति आपको सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करेगी। आप टीम वर्क में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और सामूहिक प्रयासों से सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप कानून, परामर्श, डिजाइन, कला या सार्वजनिक संबंध जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आज आपको विशेष सफलता मिल सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को आज नए साझेदारी के अवसर मिल सकते हैं जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे। किसी भी समझौते या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ लें। आर्थिक स्थिति, आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन संतुलित रहेगा। आपकी आय स्थिर रहेगी और आप अपने खर्चों को कुशलता से प्रबंधित कर पाएंगे। सौंदर्य उत्पादों, कला या विलासिता की वस्तुओं पर कुछ खर्च हो सकता है, लेकिन ये आपके बजट को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। निवेश के लिए आज का दिन अच्छा है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो सौंदर्य, कला या स्थायी मूल्य से जुड़े हों। हालांकि किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेना बुद्धिमानी होगी। बचत पर ध्यान दें और अनावश्यक जोखिमों से बचें। संबंध और प्रेम जीवन, प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन प्रेमपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ अधिक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे और एक दूसरे के प्रति समर्पण बढ़ेगा। अविवाहित जातकों के लिए आज कोई आकर्षक व्यक्ति उनके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो उनके विचारों और मूल्यों से मेल खाता हो। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में और गहराई आएगी। परिवार में आज आपका सहयोग और सलाह महत्वपूर्ण रहेगी। मित्रों के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति और खुशी देगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको संतुलित जीवन शैली बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। तनाव या भावनात्मक असंतुलन आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान या हल्की फुल्की सैर को शामिल करें। अपनी त्वचा और सौंदर्य का विशेष ध्यान रखें। किडनी और मूत्र मार्ग से संबंधित किसी भी परेशानी को नजरअंदाज न करें और उचित चिकित्सक से सलाह लें। पौष्टिक आहार और पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। शिक्षा और ज्ञान, छात्रों के लिए आज का दिन सकारात्मक और उत्पादक रहेगा। आपकी सीखने की क्षमता बेहतर होगी और आप अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। कला, साहित्य, कानून या सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में रुचि रखने वाले छात्रों को आज विशेष सफलता मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। शिक्षकों और गुरुजनों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आज के लिए शुभ अंक और रंग। शुभ अंक 6, ये अंक आपके लिए प्रेम, सद्भाव, संतुलन और सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करता है। आज किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत में इसका प्रयोग आपके लिए लाभकारी हो सकता है। शुभ रंग सफेद और हल्का नीला, ये रंग आपके मन में शांति, स्पष्टता और सकारात्मकता लाएंगे और आपकी सामाजिकता को बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण कार्यों पर जाते समय इन रंगों के वस्त्र पहनना या इनका उपयोग करना आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध हो सकता है। आज के लिए विशेष सलाह, आज आपको देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, खासकर शुक्रवार का दिन उनके लिए समर्पित है। इससे आपके जीवन में धन, समृद्धि और खुशहाली आएगी। छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाना या उन्हें वस्त्र भेंट करना भी आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। ये राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। आपके व्यक्तिगत जन्म विवरण और ग्रहों की सटीक स्थिति के आधार पर प्रभावों में भिन्नता आ सकती है। अधिक सटीक जानकारी के लिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श करने की सलाह दी जाती है।